नमस्कार प्रगणक साथियों। जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण काम में डेटा की सटीकता हम सबके लिए सबसे ऊपर है। काम करते वक्त कई बार एक आम तकनीकी समस्या सामने आ जाती है। HLO ऐप में गलत बिल्डिंग नंबर यानी भवन संख्या का दर्ज हो जाना। आज हम बिल्कुल सीधे सीधे समझेंगे कि इस समस्या को तकनीकी रूप से सही तरीके से कैसे सुलझाना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे वो हैं, सबसे पहले मूल समस्या को समझना, उसके बाद अनसिंक्ड डेटा और सिंक्ड डेटा का समाधान देखना, फिर हम जानेंगे कि नई सही एंट्री कैसे करनी है, और आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें। चलिए सबसे पहले आते हैं हमारी मूल समस्या पर, यानी गलत भवन संख्या का दर्ज होना। अब देखिए, HLO ऐप का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि बिल्डिंग नंबर को हम सीधे एडिट कर ही नहीं सकते। एक बार आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया तो समझ लीजिए कि वो खास नंबर स्थायी रूप से लॉक हो गया। हम कोई बैक बटन दबाकर या एडिट का विकल्प चुनकर उसे नहीं बदल सकते, और बिल्कुल इसी वजह से हमें इसे सुधारने के लिए एक खास प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। अब इस गलती को सुधारने का तरीका पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे डेटा की मौजूदा स्थिति क्या है। यहां दो ही परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली, अनसिंक्ड डेटा, यानी वो डेटा जो अभी तक आपके डिवाइस में ही है, सर्वर पर अपलोड नहीं हुआ है। और दूसरी, सिंक डेटा, यानी वो जानकारी जो आपके डिवाइस से सफलतापूर्वक सर्वर पर जा चुकी है। इन दोनों ही स्थितियों के लिए प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले तरीके की, अनसिंक्ड डेटा का समाधान। अगर डेटा सिंक नहीं हुआ है तो इस समस्या के समाधान के लिए हमें ये 6 कदम बिल्कुल इसी क्रम में उठाने हैं। सबसे पहले HLO ऐप से लॉग आउट कर लें। उसके बाद ऐप को पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर दें। यहां घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। इसके बाद ऐप को दोबारा इंस्टॉल करें, अपनी ID और पासवर्ड डालकर फिर से लॉगिन करें, एक नया पिन जनरेट करें और ऐप को खोल लें। ये छोटी सी प्रक्रिया आपके डिवाइस के स्टेट को सुरक्षित रूप से रीसेट कर देती है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया से हमारा पुराना सही डेटा डिलीट हो जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐप को दोबारा इंस्टॉल करने से सिर्फ और सिर्फ वही डेटा हटेगा जो अनसिंक्ड था, यानी कि हमारी वो गलत एंट्री। जो डेटा पहले ही सिंक हो चुका है वो 100% सुरक्षित रहेगा। मतलब बिना किसी नुकसान के हमारी गलती साफ हो जाएगी। अब बढ़ते हैं दूसरी परिस्थिति की तरफ, सिंक्ड डेटा का समाधान, यानी जब डेटा सर्वर पर जा चुका हो। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ने से पहले ये एक बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी है। व्यू समरी में जाकर लाइन नंबर के सामने दिए गए आई बटन को दबाना है। इसके बाद उस एंट्री के सभी 34 सवालों के जवाब एक कागज पर मैनुअली नोट कर लेने हैं। ये कदम किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, क्योंकि आगे एडिट करने की प्रक्रिया में डेटा खाली हो सकता है, और अगर हमने जवाब नोट नहीं किए तो हमारी सारी मेहनत हमेशा के लिए बेकार हो जाएगी। सारे जवाब अच्छे से नोट करने के बाद हमें ये कदम उठाने हैं। ऐप में एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा खोलें और एडिट बटन दबाएं। जब आपसे इसका कारण यानी रीजन पूछा जाए तो सेल्फ को चुनें। अब जैसा कि हम जानते हैं, बिल्डिंग नंबर तो बदला नहीं जा सकता, इसलिए सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए हमें किसी दूसरे फील्ड में एक छोटा सा बदलाव करना होगा। उदाहरण के लिए एक्चुअल यूज में जाकर शॉप टाइप को थोड़ा सा बदल दें, जैसे उसे मेडिकल शॉप कर दें। ये सिर्फ एक डमी बदलाव है ताकि हम अगले चरण में जा सकें। ये डमी बदलाव करने के बाद उसे सबमिट कर दें। सबमिट करते ही एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है, वो एंट्री सिंक लिस्ट से हटकर अपडेशन डेटा की कतार में चली जाती है। और असल में यही हमारा मुख्य लक्ष्य था, क्योंकि जब एंट्री एक बार अपडेशन डेटा में आ जाती है तब वहां हमें डिलीट का विकल्प दिखने लगता है। बस वहां जाकर यस दबाएं और उस गलत एंट्री को जड़ से हटा दें। पुरानी गलती हटाने के बाद अब बारी आती है सही डेटा को दोबारा भरने की। अब हमें ऐप में न्यू हाउसिंग लिस्टिंग एंट्री में जाना है। यहां सबसे पहले वो सही बिल्डिंग नंबर दर्ज करें जो हमें असल में शुरू में डालना था, और फिर जो 34 जवाब हमने पहले आई बटन दबाकर कागज पर नोट किए थे ना, बस उनकी मदद से पूरी एंट्री को दोबारा सही सही भर देना है। इस तरह से हमारा डेटा बिल्कुल सटीक और त्रुटिहीन हो जाता है। तो चलिए अब आखिर में देख लेते हैं कुछ बहुत ही जरूरी बातें जिन्हें हमेशा याद रखना है। भविष्य के काम के लिए ये गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखिए। पहला, बिल्डिंग नंबर कभी भी सीधे एडिट नहीं होते। दूसरा, गलती सुधारने का एकमात्र तरीका पूरी एंट्री को डिलीट करना ही है। तीसरा, अगर डेटा अनसिंक्ड है तो ऐप को रीइंस्टॉल करना सबसे आसान उपाय है। चौथा,
अगर डेटा सिंक हो चुका है तो उसे पहले डमी एडिट के जरिए अपडेशन डेटा में लाना होगा और फिर डिलीट करना होगा। और पांचवां, सबसे महत्वपूर्ण नियम, गलत डेटा सर्वर पर भेजने से कहीं बेहतर है कि बिल्डिंग नंबर का सीक्वेंस या क्रम ऊपर नीचे हो जाए। याद रखिए, सही जानकारी हमेशा क्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इन तकनीकी प्रक्रियाओं को अच्छे से समझने के बाद अब हम बिना किसी झिझक के डेटा को बिल्कुल सटीकता से सुधार सकते हैं। ऐसी ही जनगणना और HLO ऐप से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए ज्ञान पहल चैनल के साथ। धन्यवाद।